तला अंजुम आज के टाइम पर पूरे पाकिस्तान की म्यूजिक इंडस्ट्री में बिगेस्ट रैपर में से एक माने जाते हैं, जिसे आज पूरे इंटरनेट पर करोड़ों लोग सुनते आ रहे हैं। लेकिन ऊपर ऊपर से सुनने और देखने में तो बड़ा मजा आता है, राइट? फेम, पैसा, सक्सेस, लेकिन इसके पीछे छुपी मेहनत कोई देखना नहीं चाहता। लेकिन देखना जरूरी है, क्योंकि तला की पूरी टीम के स्ट्रगलिंग फेस में इनके पास माइक के फिल्टर तक खरीदने के पैसे नहीं थे, और आज वो तुम सबके सामने खड़ा है। मगर ये सब सुनने के बाद दिमाग में एक कॉमन सा सवाल आता है, आखिर कैसे और इस सब की शुरुआत कहाँ से हुई? देख लिया बंदा या बंदी चल रही है, आप उसको देख के आपको दिमाग में आ जाता है कि आप उसको देख के लिरिक्स लिख लेते हैं। तो ये है कि ये मेरे अंदर मैं कह सकता हूँ कि एक टैलेंट है। 3 अक्टूबर 1995 कराची में एक नॉर्मल से मिडिल क्लास घर में तला की पैदाइश होती है। उस वक्त हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनके घर में भी रैप और म्यूजिक को सिर्फ टाइम वेस्ट समझा जाता था। स्पेशली तला के फादर की सोच बहुत क्लियर थी, पढ़ाई करो और एक सिक्योर करियर बनाओ। फिर तला का एडमिशन कराची के आर्मी पब्लिक स्कूल में होता है। वहाँ वो एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह स्कूल लाइफ लीड करते हैं, और साथ ही तला को बास्केटबॉल खेलना भी बहुत पसंद थी। लेकिन इनके लाइफ में म्यूजिक एक ऐसी चीज थी जो इसे अपनी तरफ खींचे चली जा रही थी। लेकिन इस वक्त तक तला अपनी स्टडी के साथ साथ म्यूजिक भी परस्यू कर रहे थे। लेकिन भाई इंटरेस्टिंग चीज तो तब होती है जब तला के दिमाग में क्लासरूम के बीच रैप चल रहा था। लिटरली यार, क्लास के रूम के बीच जब टीचर बोर्ड पे इक्वेशन लिखता है, इस वक्त तला अपनी कॉपी के कोने में छुपकर छोटी छोटी रैप्स की लाइन लिख रहे थे। स्कूल में तो तला के बहुत सारे फ्रेंड थे, लेकिन उनमें से एक ऐसा फ्रेंड जो तला के हमेशा साथ रहता था, जिसका नाम था तला यूनुस। वेल, था नहीं बल्कि अभी भी है यार। खैर, अब तो तुम इसे जानते ही होगे। और इन दोनों की दोस्ती का बस एक ही रीजन था कि तला यूनुस को तला अंजुम की तरह म्यूजिक पे बहुत इंटरेस्ट था, और यही कॉमन रीजन दोनों को एक स्ट्रॉन्ग दोस्त बना देता है। और ऐसे ही दोनों ने अपनी स्कूल लाइफ एंजॉय की और अपने करियर और ड्रीम्स को लेकर आगे बढ़ते रहे। लेकिन किसी ने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि दोनों के बीच इतना अच्छा रिलेशन होने के बाद भी दोनों आखिर अलग क्यों हो जाते हैं। ये तुम्हें खैर अगले कुछ मिनट में पता चल जाएगा। लेकिन फिर आता है 2011, जब तला अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं। लेकिन याद रहे, मैं इनके मेन चैनल की बात नहीं कर रहा, बल्कि मिस्टर लिल पैक, मिस्टर लिल पाक, या फिर पता नहीं यार मैं सही बोल पा रहा हूँ या नहीं। मिस्टर लिल पैक। ओके, तो मिस्टर लिल पैक पर तला अपना फर्स्ट ट्रैक अपलोड करते हैं, और अब तुम इनकी इस फर्स्ट ट्रैक से यार क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। Lil Pac, T-Rex, Outlaws. I got gun in my waist, weed on my mind, doper than shit, sickest of round. I've seen a hood full of crack, marijuana. और अब हो सकता है इस ट्रैक को देखने के बाद तुम्हें तला बहुत क्रिंज लगे, लेकिन 16 साल के तला के लिए ये ट्रैक क्रिंज से काफी इंजॉयबल था, और वो अपने इस ट्रैक को लेकर काफी प्राउड भी था। एंड आई नो गाइस, ये तुम्हें तला के आज के रैप जैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे होंगे, क्योंकि आज जैसे रैप तो तला ने बनाना शुरू ही नहीं किए थे अंटिल 2011 और 12। लेकिन 2012 के अंदर तला लिटरली अपना फर्स्ट उर्दू रैप लॉन्च करते हैं, और वो भी पता है किसके साथ? वही बच्चा जिसके साथ तला अपने स्कूल लाइफ में हर वक्त साथ हुआ करते थे, मतलब तला यूनुस के साथ। लड़ना है लड़ लेंगे, करना है कर लेंगे, मारना है मार देंगे, घुस के भी फाड़ देंगे, तीन सारी एकड़ एक सेकंड में निकाल देंगे। लिल पाक नाम मेरा, रैपिंग है काम मेरा, मैं अकेला तना फिर हुई जहां मैं अपनी धुन में मगन होड़ा दस कहां जाऊं मैं। मेरे गांव में सब थूकते मुझ पर कहने का, फिर मुंडा सुने ही लेकिन फिर तला के इसी उर्दू रैप वाले डिसीजन ने इनके पूरे चैनल को उर्दू रैप में बदल दिया। और अब आता है वो साल जब तला के चैनल पर उन्हें खजाना मिलने वाला था, और अब तुम इस साल को तला का एक्सपोजर का साल भी मान सकते हो, क्योंकि उस साल तक ना सिर्फ तला ने बहुत सारा फेम कमाया, बल्कि नए नए ट्रैक्स भी डालना शुरू कर दिए। तो अब साल था 2013, जिस दिन तला अपने यूट्यूब चैनल पर एक ट्रैक अपलोड करते हैं जिसका नाम था बर्गर कराची। KGS South Show, Beacon House Mixer, एक से एक बड़ा है बड़ा बड़ा बर्गर। I don't like this and I don't like that. Done it का zippo साथ Marlboro का pack. Fuck that. My daddy is an HR manager. माजे पे शीशा रखे high five caliber. बच्चे जिधर देखे बोलते हैं she's hot. डोडे को बोलते हैं साले crackpot. काले पीले एले मेले साथ नहीं रखते, BBM के बिना इनके दिन नहीं कटते। और इनका ये सॉन्ग काफी हिट भी हुआ था, और इस ट्रैक के बाद तला और कंसिस्टेंटली नए नए रैप्स डालते गए, और इसी दौरान तला और यूनुस मतलब इन यंग स्टनर्स के कई रैप भी वायरल हुए थे, जस्ट लाइक मेला मजनू, कवा रहना और भी बहुत सारे रैप थे। लेकिन अब तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, तला और यूनुस की ग्रोथ पीक पर चल रही थी। लेकिन फिर ऐसा क्या होता है जिसके बाद से तला यूनुस और तला अंजुम दोनों अलग हो जाते हैं? तो अभी तक तो 2013 ही चल रहा था, जहाँ तला और यूनुस की ग्रोथ बिल्कुल पीक पर थी। मगर इसी बीच तला और यूनुस के बचपन से अब तक
तक की दोस्ती एक लम्हे में टूट जाती है। तो 2013 और 14 के बीच अचानक से दोनों सोलो ट्रैक डालने लगते हैं। मतलब यार उस टाइम पर यंगस्टर वाली कोई कहानी नहीं थी, लेकिन फिर इसके बाद सही इनके सारे फैंस सवाल उठाने लगते हैं कि दोनों के बीच आखिर ऐसा क्या हो गया। खैर अब इतने सारे लोग जब सवाल उठाने लगे तो ऑब्वियसली यार इन दोनों में से किसी एक को इस सिचुएशन के बारे में बताना ही था। मगर भाई इधर तो लिटरली इसका अपोजिट हो गया। दोनों ने ना कोई अपने सोशल हैंडल पर इस बारे में पोस्ट की, बल्कि दोनों अपने सोलो ट्रैक डालते जा रहे थे। मतलब जैसे इनके बीच कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन फिर इसी बीच तला एक ट्रैक रिलीज करते हैं जिसका नाम था कसूरवार। अब इधर लोगों का कहना है कि तला ने ये रैप तला यूनुस के लिए बनाया था, जहाँ तला अंजुम यूनुस से माफी मांगना चाह रहे थे। खैर अब ये बात सही है या फिर नहीं, आई डोंट नो गाइस। अगर तुम्हें पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। लेकिन इसके बाद तला यूनुस भी अपना सोलो ट्रैक रिलीज करते हैं जिसका नाम था इंटरनेशनल भिखारी। और फिर यही सोलो ट्रैक का सिलसिला 2016 तक चलता रहा। फिर अचानक से 2017 से तला यूनुस और तला अंजुम साथ हो जाते हैं। मतलब जैसे अलग हुए थे बिल्कुल वैसे साथ भी हो जाते हैं। फिर इसके बाद से ही दोनों ने कई सारे मल्टीपल ट्रैक भी किए और उन सब में से एक ऐसा ट्रैक जो लिटरली बहुत हिट हुआ था। I claim, so you wanna claim. We taught him how to rap about your pain. Young, stunning, 10 साल and I'm still running. तुम्हें शक है तो कराची चल, आके देख किसका जोर है कराची पर। ए छोड़ कल, तू आज ही चल। और शायद मेरी तरह तुम लोगों ने भी इस ट्रैक के बाद से ही तला को देखना शुरू किया हो। खैर अब अगर इधर से आगे चले तो तला ने बहुत सारी चीजें की है, जैसे बड़े ब्रांड के साथ कोलैब करना और कुछ ऐसे ट्रैक पे वर्क करना जो कि अभी के टाइम पर बहुत हिट हुए। इनके ये सब तुम अभी तक सुनते आ रहे हो। लेकिन खैर ये सब तो तुम ऑलरेडी जानते हो, लेकिन मेरा काम था तुम्हें वो चीजें दिखाना जिसे कोई देखना नहीं चाहता था। वेल अब अगर तुम्हें इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली हो तो जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए कमेंट में जरूर बताना।